हेलो हाय। स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैंने पहले दूसरे वाले वीडियो में केमिस्ट्री की बनाई थी, अब मैं बायो की बना रही हूँ। बायो की भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख रखा है। तो पहले चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टडी पिंकी कुशवाहा पे जाके प्रत्येक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव जगत की विविधता, जो पहला चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ दी लिविंग वर्ड्स, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। तो पहले हम इसके कॉन्टेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, राइट। तो इसमें देख लेते हैं। पहले पढ़ना है सजीव जगत। सजीव जगत के दो मुख्य समूह पादप एवं मध्य में जब सजीवों में विविधता की संकल्पना एवं विविधता में क्रमबद्धता, वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान, जातियों की संकल्पना, वर्ग की साधन तथा जीव विज्ञान। उसके बाद से हम इसमें एनसीईआरटी फोल्डर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हम ये समझ लेते हैं बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारे जीवन की जो विज्ञान है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव जगत में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती हैं। दोनों का निर्माण तत्वों से मिलकर के बना होता है। सजीव का शरीर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। आप इसे नोट करके रखेंगे। हम नोट्स में समझ लेते हैं। सजीव का निर्माण मुख्यतः 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। जीवित कोशिकाओं में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। आप इसे नोट डाउन करके रखेंगे कि जीव द्रव्य का निर्माण कहाँ होता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जीवन का भौतिक आधार मतलब उसमें क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य की खोज मतलब किसने की थी, तो ड्रुजार्डी ने किए थे। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकंजी ने किया था। पुरकंजी ने 1837 ईस्वी में किया था। हक्सले ने जीव द्रव्य को भौतिक का आधार बताया था। इसको आप नोट करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन के बारे में समझ लेते हैं। जीवन है क्या चीज़। जीवन वह शब्द है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है, यानी कि जिसमें जान होती है उसे हम सजीव बोलते हैं, जिसमें जान नहीं होती है उसे हम क्या करते हैं, निर्जीव बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं मजे की बात तो ये है कि मतलब जिसे भगवान ने बनाया उसे हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। जिसे इंसान ने बनाया उसे निर्जीव कहते हैं, अगर नहीं समझ में आती है तो। सजीव सजीव क्या होता है, लिविंग, वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीव जीवन के दूसरे लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, सजीव कहलाते हैं। दस में इसको समझ लेते हैं कि प्रतिक्रिया यानी कि उसमें वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है। वृद्धि और विकास दो चीज़ें हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसको आप समझ रखेंगे। जो ग्रोथ होता है यानी कि जो ग्रोथ होता है वो फिजिकल लेवल पे होता है, बस जो विकास होता है वो मेंटल लेवल पे होता है। इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब ये सजीव आप यदि आप उसको थप्पड़ मारते हैं तो वो भी प्रतिक्रिया तो देगा ही देगा ना। तो इसमें आप यहाँ से ये देख सकते हैं, क्योंकि आप निर्जीव को थप्पड़ मारते हैं तो वहाँ से वो थप्पड़ का रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला होता है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। जीवों के भार, आकार एवं संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यदि हम यहाँ पर एक सेल बनाया और सेल के ऊपर सेल को हम क्या करें, ऐड करते जाएं। मानो कि ये क्या है, एक ह्यूमन है और इसके ऊपर सेल की वृद्धि होती जाती है तो उससे क्या हो जाता है, वो बड़ा रूप बन जाता है। उसका चाइल्ड से क्या बन जाता है, ह्यूमन बन जाता है। पादपों में वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती है। जीवों में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है। मानव के शरीर के कुछ भागों में ऐसा होता है कि जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, जैसे हमारे नाखून हो गए, बाल हो गए, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो हमारा लक्षण होता है वो जनन होता है। जनन क्या होता है, अपनी ही तरह के जीवों को उत्पन्न करता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः, दैट मीन्स कि अगेन, एंड अगेन प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना। नोट डाउन करके रखेंगे। सभी जो नर खच्चर होते हैं वो बद्ध होते हैं, यानी कि वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। गधे में गुणसूत्र 62 होते हैं। घोड़ों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 64 होती है। आप नोट डाउन करके रखेंगे। उपापचय के बारे में समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण करके तथा उसका उपयोग करने की जो क्षमता होती है उपापचय कहलाती है। उपापचय हमारा दो प्रकार का होता है, उपचय तथा अपचय। जो उपचय होता है वो फोटोसिंथेटिक पे निर्भर करता है, दैट मीन्स कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करना। आप यहाँ पे एक देख रखेंगे, पहला जो होता है उपचय और दूसरा अपचय। तो इसमें एनाबॉलिज्म लिखा हुआ है, कैटाबॉलिज्म लिखा हुआ है। एना का मतलब एनोड से होता है, एनोड का मतलब जैसे धन से होता है, धन का मतलब होता है जो सरल अणुएं हैं उनको जटिल अणुओं में क्या करता है, वो जोड़ देता है। और इसमें अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, दैट मीन्स कि कैटा का मतलब होता है यानी कि माइनस, कैथोड होता है जैसे कि विघटनकारी अभिक्रिया है। ये जटिल अणुओं से सरल अणुओं में क्या करता है, अपघटित करता है। तो ये उपचय वाला जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, दैट मीन्स कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और 12 H2O मालिक्यूल्स लेता है तथा ये ग्लूकोज बनाता है। और यहाँ कितना बन जाता है, यानी कि वाटर भी बन जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ से बाहर मैंने यहाँ पे ऊपर ऐड कर रखा है एरो के लिए, तो ये मतलब ऑक्सीजन यानी कि गैस जो है इससे बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है, अपचय में विघटनकारी यानी कि जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक इसके अपोजिट होता है। तो इसमें ये रिस्पायरेशन से होता है, यानी कि ग्लूकोज
ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बन जाते हैं यहाँ पे H2O, राइट। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता जो होता है हमारा चौथा लक्षण है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाता है। यानी कि कभी गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर क्या आता है, वो बरसात आ जाता है, तो हम गर्मी का भी अनुभव कर सकते हैं और ठंडी का भी अनुभव कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। सर्दियों में पक्षियों के पंख का सिकोड़ना, दूसरा हो जाता है छुई मुई का संकुचन, तीसरा हो जाता है गिरगिट शत्रुओं से अपनी रक्षा करने हेतु रंग का परिवर्तन करता रहता है। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। उसका अगला जो लक्षण है, यानी कि पांचवा जो लक्षण है, कोशिकी संगठन है। यानी कि सभी जीवों का शरीर जो होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जो इसमें कोशिका होता है दो भागों में बढ़ जाता है, कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में। तो एक कोशिकीय जीवों में कौन से आते हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, दैट मीन्स इगुलिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है आदि। बहुकोशिकीय में क्या क्या आते हैं, पादप आती है, मछलियाँ आती हैं, मानव आदि आते हैं। हम देख लेते हैं कि जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, परमाणु से। फिर परमाणु मिलकर के क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, अणु मिलकर के तत्व बनते हैं, तत्व से यौगिक बनता है, यौगिक से पदार्थ बनते हैं, तथा पदार्थ जो होते हैं कार्बनिक भी होते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। इससे मिलकर के कोशिका का निर्माण होता है, तथा कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र बनते हैं, ऊतक तंत्र से हमारा अंग का निर्माण होता है और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अन्य जैविक क्रियाएं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं जैविक प्रक्रिया होती क्या है। सजीव तथा वातावरण के बीच में पोषक पदार्थों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन से, यानी कि वातावरण जो है हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और मानव जो है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, ठीक है। पोषण के बारे में समझ लेते हैं। जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा पोषण कहलाती है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉपस, परपोषी का मतलब होता है हेटेरोट्रॉपस। स्वपोषी क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि स्वयं जो भोजन बनाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपस का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है दूसरा, यानी कि दो जो जीव जंतु दूसरे पे निर्भर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्वपोषी कौन है, तो वो हरे पादप हैं, और यहाँ पे परपोषी कौन है, यानी कि सभी जंतु। आपने देख रखा है कि आप बोलते हैं कि आम का पेड़ मैंने लगा रखा है, बट ऐसा ये सच्चाई नहीं है। आम का पेड़ तो आपने लगा रखा है, बस उसमें जो फल का उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्वयं पादप करता है, और इंसान क्या करता है, उसे छीन के खा जाता है, ठीक है। श्वसन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन का ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना तथा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो श्वसन कहलाती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। जो आक्सीय श्वसन है यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग करने वाले जीव होते हैं, तथा अनाक्सीय श्वसन ऐसे जीव जो होते हैं जो ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा जो हमारा है वो हमारा उत्सर्जन। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा गमन, दैट मीन्स की लोकोमोशन। सिंपल सा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, गमन कहलाती है। नोट्स में देख लेंगे शैवाल जो होता है, कभी बोलते हैं कि प्लांट चलते नहीं हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। प्लांट हमेशा गति करते हैं। शैवाल का शाविकों के द्वारा पश्चमाविका के द्वारा गति करते रहते हैं। गति करने वाले पौधों के नाम निम्नलिखित हैं, वाल्वाक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, इलोथ्रिक्स है, मार्केंसिया, रिक्सिया, etc। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना होता है। यूग्लिना क्यों होता है, इसमें क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल होता है, तथा इसमें फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रक्रिया होती है इसमें पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे प्लांट की श्रेणी में रखा गया। और इसमें जंतुओं के प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से इसमें जैविक क्रियाएँ होती रहती है, इसलिए इसे जंतु की श्रेणी में रखा गया। तो इसे दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं, पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी इसलिए बोलते हैं। उसके बाद से हम देख लेते हैं पादप तथा जंतु के बीच का अंतर क्या क्या होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप यानी कि प्लांट में पाई जाती है, जंतु में अनुपस्थित होती है। तारक काय जो होता है ये पादप में अनुपस्थित होता है, तथा जंतु में क्या होता है, कोशिका विभाजन के लिए सहायता प्रदान करता है। तथा लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं, पादप में अनुपस्थित होता है, तथा इसमें अपशिष्ट पदार्थों की कोशिकाओं को क्या करता है, भक्षण करता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो वो लाइसोसोम को बोलते हैं। फिर आता है पर्णहरिण, पर्णहरिण पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। रसधानी जो होता है वो पादप में पाई जाती है और जंतु में अनुपस्थित होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने जो पढ़ा रखा है उसी में से क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, ठीक है। जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कौन है, शैवाल किस संरचना के कारण गति करते हैं, गिरगिट रंग क्यों बदलता है,
जिद्रव्य की खोज किसने किया था तथा जिद्रव्य का निर्माण कहाँ होता है? जिद्रव्य का निर्माण कहाँ होता है? जीवित कोशिका में होता है, मृत कोशिका में होता है, आकृति में होता है या फिर कोई नहीं? गद्दे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।